शुरू करता हूं क्योंकि सबसे वरिष्ठ आप ही हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि राही फिल्म का नाम मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये राही फिल्म भोजपुरी सिनेमा को कहाँ तक राह दिखाएगी? ये मैं पहले कैसे कह दूं, मैं अगर ये कह दूं कि यहाँ तक जाएगी तो मतलब ये तो फिर तो सब लोग कहीं ना कहीं सब्जेक्ट तो आपने देखा होगा कि क्या फिल्म है। और एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, साधारण सी कहानी है, सिंपल से परिवार की कहानी है जी, गांव की कहानी है। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं मिलेंगे इसमें। फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा है, लाइफ की फिलॉसफी है, संयुक्त परिवार की जो परंपरा रही है, जो मुंबई या महानगरों में फ्लैटों पे चलते कम हो गई या नगद रह गई, उसके बारे में भी। भोजपुरी फिल्मों के कंटेंट को लेकर कहीं ना कहीं अक्सर सवाल होते हैं। हालांकि सैटेलाइट क्रांति आने के बाद से कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स भी और आप लोग भी मतलब कहीं ना कहीं कंटेंट पे फोकस ज़्यादा हुआ है, तो उसको लेकर के आपको लग रहा है कि बहुत चेंजिंग भोजपुरी फिल्मों में तेज़ी से आने वाली है कंटेंट के लेवल पे? बिल्कुल, देखिए कंटेंट लेवल पे जहाँ तक बात थी कि भोजपुरी में अभी तक जो चल रहा था वो स्टार सिस्टम चल रहा जी। स्टार सिस्टम में था कि जो सिंगर थे वो स्टार थे, तो गानों पे फोकस ज़्यादा था। और इधर बीच जो एक क्रांति आई है यूट्यूब पे और टिकटॉक की, और ये इतने मिलियन व्यूज़ और इतने मिलियन व्यूज़, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सिनेमा खो रहा था, कंटेंट खो रहा था। एक फिल्म में 10-11 गाने चाहिए और कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, मैं तो शब्द नहीं बोल सकता। एल्बम ने ज़्यादा घटिया स्थिति पैदा की उनके टाइटलों में, फिल्म ने तो बाद में किया। लेकिन अब जब हर्ष देख रहे हैं, जब सिनेमा हॉल में कोई नहीं है, जब सिनेमा हमारे हाथों में आ गया है, हम जो चाहें वही देखें, ज़रूरी नहीं कि हम 3 घंटा वो बकवास झेलें। अब जब होश आया है तो मानव स्वभाव है कि जब डंडा लगता है तभी बदलता है। तो यहाँ की जो आर्थिक और जो चोट लगी है, तो अभी भी तो आपके जो सो कॉल्ड स्टार्स जो अपने आप को कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि एल्बम पे कुछ ज़्यादा ही भरोसे में है, या उस पर ज़्यादा की बात नहीं है। जब जो चीज़ें चल रही हैं, जब पैसा आ रहा है तो आदमी उस समय नहीं देखता। लेकिन अब जो लोग सिर्फ सिनेमा, जैसे हम लोग शुरू से ही कैरेक्टर्स को देखते हुए, रोल को देखते हुए करते आ रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। तो आज जो स्थिति है वो कंटेंट की है। 5 मिनट का गाना 10 मिलियन व्यूज़ या 3 घंटे की फिल्म 10 मिलियन व्यूज़, ये ज़्यादा मायने रखती है जी। तो ये जो बड़ा प्रोस्पेक्टिव है, जैसे आपके लिए मायने रखती है एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए, लेकिन जो स्टार सिस्टम आप कह रहे हैं, जब तक OTT या इस तरह का अगर भोजपुरी में चीज़ें उस तरह के बदलाव नहीं आती हैं, तो आपको लग रहा है कि अभी, क्योंकि मोस्टली फिल्में मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के लिए ही बन रही हैं, यूट्यूब पे ही जा रही हैं, तो जो एक लोगों के मन में जो सोच बना हुआ है भोजपुरी सिनेमा को लेकर, अभी उस तरह का नहीं है कि वो साउथ से अभी तुलना नहीं कर पा रहे हैं, या वो सब तो बेकार की बात है। साउथ से तुलना भी तो अभी ये तो इंडस्ट्री अभी घुटने के बल चल रही है अभी। लेकिन क्या वजह है? क्योंकि लंबा समय हो गया, 15-20 साल तो आपको भी हो गया। यहाँ पे आप इसकी बात करें चाहे बॉलीवुड की बात करें, स्टार सिस्टम हमेशा रहा है, ये हॉलीवुड नहीं है। तो जब स्टार सिस्टम हावी होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें अनदेखी की जाती है। स्टार को लगता है कि मैंने वो रोल नहीं किया, मुझे वो रोल करना चाहिए, मैं फलाने फिल्म में शोले का अमिताभ बच्चन बन जाऊं, मैं शराबी का अमिताभ बच्चन बन जाऊं। तो वो प्रोड्यूसर से वही कहानियां लिखवाएगा, अपने 8-10 गाने ठुसवाएगा, अपने पसंद की हीरोइन लिखवाएगा, अपने पसंद के कैरेक्टर आर्टिस्ट लिखवाएगा, अपने पसंद के स्टोरी वाले लिखवाएगा, अपने जीजा फूफा को लिरिक्स लिखवाएगा, म्यूजिक डायरेक्टर करवाएगा। ठीक है ना? तो जब परिवारवाद हो जाएगा तो फिर हम इस देश की राजनीति ही देख रहे हैं, सिनेमा क्या देख रहे हैं? तो चीज़ें तो यहाँ भी हावी हैं। बिल्कुल। अब जब सैटेलाइट आ गया है, अब जब घर में टीवी ऑन होता है, तो मैं तो नहीं देख पाता शर्म के मारे। मेरी फिल्म होती है, मैं कैसे देखूं? तो इन स्टारों को चाहिए जो गाते हैं ना, अपने घर में डीजे लगा के जोर से अपने गाने, कौन कहाँ जाता, जगह बजाता कि कहाँ जाता। लेकिन आप तो उस पोजीशन पे हैं कि आप दखल दे सकते हैं। गडकरी जी PM नहीं है, PM मोदी जी है। गडकरी जी के करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात। हाँ, तो सत्ताधीश जो है वो ध्यान रखे, और नहीं तो फिर हाथ में सिनेमा है, रोक दिए जाओगे, बदल दिए जाओगे। बबलू खान जी के साथ इस फिल्म को करने जा रहे हैं, उनके बारे में इस निर्देशक के? मैं उनके साथ कई फिल्में कर चुका हूँ जिसमें वो सहायक भी थे जी। बड़े ही मेहनतकश इंसान है और मृदुल स्वभाव के हैं। मैं पहली बार बना रहा हूँ और मुगल आजम ही बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है।
चीज़ों को लेके बड़े स्पष्ट हैं, इसलिए मैंने ये सिनेमा किया। हम सब आज जितने भी करेक्टर आर्टिस्ट हैं, हम हैं, अयाज हैं, यहाँ पे छिपी हुई है, बीना जी हैं, रूपा जी इस फिल्म की हीरोइन है, ये सब कहीं ना कहीं एक अच्छा सिनेमा करने की चाहत रखते हैं और बिल्कुल चाहत रखते हैं। नहीं तो आज सिनेमा का जो बजट है जो कम हो गया है, उसमें आज भी स्टार 90% लेके जाता है, तो जितना स्टार का TDS कटता है उतना भी पेमेंट हमको नहीं मिलती। ठीक है, कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ बस हम भी काम करना पड़ता है, हमें भी किचन चलाना। सही बात है। अयाज जी, किस तरह से चीज़ें बदलेंगी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप लोग युवा स्टार हैं, आप लोग के कंधों पे अब ये फिल्में हैं जो आगे चल रही हैं, आप लोग भी अब काफ़ी समय हो गया अब इस इंडस्ट्री में, कैसे आपको लगता है कि देखिए, किस तरह बदलाव तो ऊपर से ही होता होगा, क्योंकि हमारे जैसे भी भैया ने कहा कि हम गडकरी मोदी जी ने, तो जाहिर सी बात है कि बदलाव जब भी होगा ऊपर से होगा। ऊपर के लोग जब चाहेंगे तभी बदलाव होगा, और हम लोग उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हम लोग खड़े हैं। और जाहिर सी बात है कि बदलाव होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी इतनी दिनों से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी बहुत बन रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है। प्रोग्रेस चाहिए इस तरीके से। प्रोग्रेस का जो वे है ना, वो गलत वे में जा रहा है। फिल्में बननी बड़ी बात नहीं है, हर दूसरे दिन फिल्म बन रही है, मुहूर्त हो रही है, ये बड़ी बात नहीं है। इससे आपकी इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो रही है। क्या बना रहे हो, कैसा बना रहे हो, उससे आपकी इंडस्ट्री बड़ी और छोटी हो। तो हम प्रयास तो हम सब कर रहे हैं, और ऊपर के लोगों को इसमें दखल करना चाहिए, किस तरह से इंडस्ट्री को हम लोग सुधारा जाए। लेकिन चीज़ें बदलेंगी कैसे सौरभ जी? आप तो एक सिंगर हैं, जो जब एल्बम पे बात आती है, आप जैसे तमाम, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात काटूंगा जी, सिंगिंग और फिल्म दोनों अलग चीज है। एल्बम लेकिन की आपके दुनिया स्टार्स तो सारे वही सिंगिंग कह पे रहा ही हूं डिपेंड ना, है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एल्बम की दुनिया है, उसी तरह से फिल्म को भी कंपेयर किया जा रहा है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा, फिल्म अलग प्लेटफॉर्म है और एल्बम की दुनिया अलग प्लेटफॉर्म है। जब हम दोनों एक दूसरे की, हम क्या हो रहा है आजकल, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्री के लोग उसको सिमिलर कर दिए, एक समान ला दिए। इस वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री की या हमारी फिल्मों की ग्राफ नीचे जा रही है। तो इंडस्ट्री के लोग ही तो उसको मिक्स कर रहे हैं, हाँ, तो इसलिए तो नीचे जा रही है। तो कैसे वो निकलेगा? वही तो जब दोनों में फर्क समझेंगे, ये क्या है, ये क्या है, तो जो उसमें है वही तो फर्क करेगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना। तो ऊपर के लोग ही करेंगे ना, हम करेंगे तो कहेंगे लोग यही सबसे बड़कवा हो गए हैं, इन्हीं को ज्यादा पता है। ऊपर में कौन है? ऊपर में कौन है? कौन डिसाइड करेगा? अब मान लीजिए किसी जो फिल्म फिल्म बनाता है के लीड भाई एक्टर आप हैं, तो नहीं, जो फिल्म बनाता है, मतलब जो प्रोड्यूसर फिल्म करे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, है ना, ये मेन होते हैं। किसी भी फिल्म को शुरुआत करने वाली यहीं से फिल्म शुरू होती है। तो बॉलीवुड की फिल्मों का जैसे बायकॉट का चलन शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है बाइकआउट ये गलत चीज है? बाइकआउट करने से क्या हो, ये तो गलत चीज है। कोई बदलाव आएगा उससे? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। बात बताइए। मैं कितने सारे चैनल्स हैं आप ही लोग की मीडिया के, आरोप लगता है कि ये सरकारी पक्ष है, हम किसको सही मानते हैं, हम किसको गलत मानते हैं। जो सही है वो सही है, क्यों नहीं सारे चैनल्स चल जाते हैं। हाँ, बात सही है। लेकिन आज की डेट में कुछ चैनलों का जरूरत है, मार्केटिंग चाहिए, विज्ञापन चाहिए, ऐड चाहिए, आर्थिक रूप से वही है ना। तो स्टार के नाम पे फिल्में बिकती हैं, हमारे नाम पे फिल्म नहीं बिकती। स्टार कौन है? सैटेलाइट ज़्यादा जाएगा, हम आएंगे तो कम हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर हमें क्यों लेगा? मतलब वो पैसे अपने क्या गड्ढे में डालने थोड़ी आए। लेकिन जब एक शुरुआत करते हैं, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा दिनेश लाल यादव। उससे बड़ा सुपरस्टार इस तीसरे चरण की इंडस्ट्री में भी नहीं आया। वो ऐसा सुपरस्टार था जो यूपी, बिहार, बॉम्बे, पंजाब सब जगह चला। अच्छा, मतलब आप उनको सबसे बड़ा स्टार मानते हैं? बिल्कुल, मतलब मेरे मानने से क्या होगा? नहीं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में 3 फाड़ है ना, सब लोग अपने आप को कहते हैं आके, अरे इतिहास थोड़ा सा पलट के देख लीजिए। सब लोग आके कहते हैं कि मैं हूँ। कोई अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार कह रहा है, कोई पावर स्टार कह रहा है, कोई मैं हूँ था पे नहीं बिलीव करता हूँ, मैं कंटेंट पे बिलीव करता हूँ। जो ऐसा नहीं है कि उनके फिल्म में गाने नहीं गए, खराब गए, या मैं रवि जी के में नहीं गए, या मनोज जी में नहीं गए, या खेसारी जी में नहीं गए, या जो भी जितने भी जी हैं। लेकिन एक समय पर नहीं ध्यान दिया लोगों ने, बहाव में थे। लेकिन अब चीज़ें समझ में आ गई, तो जो कंटेंट की फिल्में कर रहे हैं, दिनेश जी आज सबसे ज़्यादा डिफरेंट की अलग फिल्में कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं अभी, अब मैं जो जिनकी फिल्म करके आया हूँ, यश कुमार, हमेशा अलग अलग बंदा प्रयास करता है अलग फिल्में कर। वो तो सिंगर नहीं है। टीवी में सबसे अच्छी TRP आती है उसकी फिल्मों में, क्यों आती है? टीवी में तो नहीं बोला जा सकता ना कि आप यही देखिए। तो जब आप बदलाव, अभी कई फिल्में आई, विवाह आई हैं, अभी हमारे इंडस्ट्री के बड़े अच्छे हमारे कुली अवधेश जी ने एक फिल्म बनाई बाबुल, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई। बाबुल, हाँ।
भी एक फिल्म में तो भी धीरे धीरे चीजें बदलेगी ना। पुलिस में जाकर- पुराना मकान टूटता है ना तो टूटते वक्त बड़ा खराब लगता है, क्या कर दिए, ये क्या कर दिए, पाया तोड़ दी। धीरे धीरे होगा, एक ही दिन में चीजें नहीं खराब हुई थी ना एक ही दिन में बन जाए। नहीं, एक ही दिन में तो हम भी नहीं मानते हैं कि कोई प्रयास चीजें हो रहा है। बदलेंगी। आज आप अच्छा। लेकिन जब बदलने को होता है उसी समय वही लोग जो बदलने की बातें करते हैं वही कुछ ऐसा लेकर आ जाते हैं जिससे फिर बिल्कुल वही आज आप फर्क देख लीजिए, फिल्मों के टाइटल में कितना फर्क पड़ा। पहले क्या होता था, जाने दीजिए, नाम छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अभी फिल्मों के नाम आपको अच्छा लग रहा है, हाँ, तो नाम जाके तो रखना। हाँ, नाम तो विवाह, अच्छे नाम तो अच्छे आ रहे हैं। सिंदूर, बंधन, कठपुतली। अच्छी फिल्में आ रही है ना, भोजपुरी के नाम तो अच्छे आ रहे हैं। प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होता जाएगा और सब हमारे हाथ में, पब्लिक ही है। यही लोग देखते हैं ना, 20 मिलियन व्यूज, यही पब्लिक देखती है ना, तभी तो हिट होता है। मत देखो कंटेंट को। तो एल्बम कैसे बदलेंगे सौरभ जी? देखिए, एल्बम बदलने के लिए क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप एल्बम पे ही बताइए कि एल्बम कैसे बदलेंगे। देखिए, इसमें सब हम ही लोगों के ऊपर है एल्बम बदलना। अब है कैसे, देखिए हम ही राइटर पकड़ते हैं, राइटर से गाना हम लिखवाते हैं और जिस हिसाब से कहेंगे वैसा ही गाना लिखेगा वो। अब धोड़ी चल गया तो आप लोग उसी पे लिखवा नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, देखिए यही इसीलिए मैं चाह रहा था नहीं, लगातार आप उसी पे लिखवा रहे हैं क्योंकि नहीं, गाने आ रहे हैं। मेरा गाना आप उठाइए अच्छा, और ढूंढे तो हमारे किसी गाने में नहीं नहीं पाएंगे मैं आप। इंडिविजुअल नहीं हो रहा नहीं, हूँ। मैं अपनी देखिए, मैं जी। अच्छी बताइए, मैं अब कौन भैया का बात कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं भैया गलत कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और देखिए, कहीं ना कहीं सबको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सबके परिवार में बेटी बहन है, हमारे परिवार में ऐसा कुछ करिए कि आप अपने परिवार में खुद बैठ के अपना गाना सुन लीजिए, तभी इंडस्ट्री बदलेगी। बहिष्कार करना है ना, तो जो खराब गाना है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ, सब लोग आप लोग है ना, जो खराब गाना गाता है सबके घर का पता मालूम है, वहाँ जाके वही गाने को ना डीजे बजाइए, डीजे पे बजाइए। उसके घर अभी में, देखिए उसके घर के हो सामने, जाएगा। और उसकी माता बहन को बोलिए कि आके सुनो तुम्हारे नंदलाला ने क्या गाया। ठीक है, आप घर के तो सामने सब समझ में बजाएंगे आ तो सब जाएगा लोग सुनेंगे। कि क्या रिमोट से होता है और क्या किससे होता है। थोड़ी सी हाँ, सही बात है। जो चीजें हमारे यहाँ देखिए, व्यंग अलग चीज है, हमारे यहाँ शादियों में गालियां गाई जाती हाँ, हैं, ठीक है ना, वो अलग चीज है। उसका तो एक रस रहा है हाँ, और रस उस रहा पे है। तो गाने हमारे यहाँ जन्म से लेके मरण तक गाने, बिल्कुल सही बात। ठीक है। संगीत हमारे सनातन का बहुत बड़ा हिस्सा, लेकिन हमने क्या लिया, दारू लेने जाइए, पैसा पहले दीजिए, दारू बाद में देगा। 1 महीना घर में दूध दीजिएगा, 1 महीना बाद पैसा दीजिएगा। चुनाव किसका करना है? एग्जाम्पल तो हमारे सामने रहे, हम अच्छा चुने, हम अच्छे को प्रमोट करें। नहीं देखेंगे तुम्हारी फिल्म, हम नहीं जाएंगे तुम्हारा इंटरव्यू लेने, बात तुम हो गए स्टार अपने घर के, नहीं जाएगा मेरा कैमरा तुम्हारे सामने, नहीं उठेगा माइक मेरा तुम्हारे सामने, करके देखिए, कौन करे, कोई नहीं। ये बहिष्कार करके देखिए ना, और इसमें नहीं एक बात मत और है जाइए, भैया, लेकिन फिर वही बात घूम फिर के घर का किचन भी चला। तो समाज में रहते हुए हो रही चीजें, नेगेटिव हम लोग बहुत बोल लिए, पॉजिटिव हो रही चीजें, ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है आने वाले 2 साल में, 3 साल में बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, अभी तो बन रही हैं। लखनऊ में लगातार फिल्मों की शूटिंग हो रही है, बहुत सारी फिल्में लगातार आ रही हैं, आप लोग भी आ रहे हैं। कैसा लगता है कि यहाँ पे कितना माहौल बन गया है यूपी में खास करके? सारी फिल्में बन रही हैं अब तो सब्सिडी की वजह से। मतलब अब तो पहले हम लोग शूटिंग करते थे तो देखा जाता था, गाड़ी में बिहार का नंबर लगाओ। अब तो यूपी 65, यूपी 61 की नाम की फिल्में बन रही हैं। हाँ। तो फर्क तो यही आया है, सब्सिडी आज एक सब्सिडी प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत बड़ा सेफ जोन हो गया है, क्योंकि सैटेलाइट के बाद कहाँ कुछ है। सही बात। बड़े बड़े स्टारों की फिल्में 5 लाख रुपए में भी ऑल इंडिया नहीं जाती हैं। मैं 5 लाख रुपए में खाली पंजाब जाता था, बम्बई 40 लाख 50 लाख, बिहार के रेट से हीरो का रेट तय होता था। बिहार में सही बात। तो आपने कहा ना कि दिनेश यादव अकेले स्टार हैं जो बिहार, यूपी, मुंबई, आप किसी का उठा के देख लीजिए, कोई भी फलाने जी हो, बिहार बम्पर है, यूपी 4 लाख है। सुपरस्टार वो होता है जो सब जगह चलता है। मैं इसीलिए दिनेश जी को कह रहा हूँ कि उनसे बड़ा सुपरस्टार तीसरे दौर में नहीं हुआ। अब 10 साल बाद कौन हो? 10 साल बाद तो दिनेश जी नहीं रहेंगे ना। तो आप जो कह रहे हैं कि फलाने जी फलाने, सब लोग हैं, सब काम करते हैं। अच्छा, ये भी नहीं कि वो लोग सब खराबे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको नहीं, सर आपका यही वाला स्टाइल अच्छा लगता है, आप जब टेढ़ा होकर चलते हैं, जो उनके 2-4 लोग हैं तो जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है, फिर हम उन्हीं लोग को पास में रखते हैं, उन्हीं को सुनेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि ये फिल्म जो है और इस तरह की आने वाली बिल्कुल। फिल्में जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलें, क्योंकि और हम आप लोग लोग पे भी है कि नहीं, हम मैं कह लोग रहा हूं ना, कि आप लोग अच्छे हाँ, को बुरे को बिल्कुल कितना सही सही बात। कर रहे हो। बिल्कुल लिखिए। अच्छा, रह गई बात एल्बम की ना, तो आज
जो टेक्नोलॉजी है, मैं बात कर रहा हूँ कि पहले लोगों को गाना गाना पड़ता था तो रियाज करते थे, फिर बम्बई जाके स्ट्रगल करना, फिर शायद कहीं कोरस में खड़े होने का मौका मिले, फिर सालों बाद माइक पे खड़े होने का मौका मिलता हाँ, था। आज 1000 रुपया में आपको विथ हाँ, साउंड, पूरा विथ सब कुछ ट्रैक, मिल सब कुछ मिल जाएगा। ट्यूनर है आपको ठीक करने के लिए बेसुरे हैं अगर आपके, Eco सब तो वही है, होता सब ट्यूनर पे ही गा रहे हैं आजकल। वो नहीं रह गया कि रियाजी हैं। एक्टिंग का भी वैसे ही हो गया, पहले बम्बई जाना पड़ता था, बैठे रहो लखनऊ, अच्छा काम करोगे आप, सब ऑनलाइन है, आपको यहीं बैठे ऑडिशन दो ना, आपको यहीं फिल्में मिलेगी। तो ये एक अच्छा भी बदलाव है कि अच्छा भी है, लेकिन उनका क्या, जो बेचारे 20 साल से बम्बई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 15 साल से कर रहे हैं, उनका क्या, उनका क्या तो उनको समय के साथ क्या बदलना समय के होगा। साथ क्या करना? अपनी गायकी छोड़ दें, अपना काम छोड़ दें? नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ ठीक होती तो फिर ये असली समाजवाद होता या असली हाँ, वो- उतना तो रामराज्य तो हो नहीं बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। सही बात। तो चीज़ें तो धीरे धीरे ही चलेंगी। हाँ, ठीक है, चांद कहना है तो दाग सहित अपना लो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।